द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है, इसमें द्रव्यमान जो है ये ग्राम की तरफ इशारा कर रहा है और आयतन जो है ये द्रव अवस्था मतलब मिलीलीटर की तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ? मिलीलीटर। इसका मतलब इसमें एक पदार्थ जो है मिलीलीटर में होगा और दूसरा किस में होगा? ग्राम में। तो ग्राम में हमको आपको पता है क्या होता है? विलेय। ग्राम में क्या होता है? विलेय। ठीक। ग्राम में हमारा क्या होता है? विलेय। मतलब जो पदार्थ हम किसी चीज में घोलेंगे वो क्या कहलाता है? हमारा विलेय कहलाता है। ठीक। और आयतन जो है, आयतन दो चीज का होता है, विलायक का होता है और विलयन का भी होता है। तो चाहे विलायक की बात की जाए चाहे विलयन की। ठीक। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, हम बात करेंगे विलयन की। बस सुन जाए। अब देखिए परिभाषा क्या बनेगा इसका है। मान लीजिए कोई विलयन है। क्या है? कोई विलयन है। कोई विलयन हो गया, वो हमको आपको लेना कितना है? 100 ml। कितना? 100 ml। कोई विलयन लिए हम, कितना लिए? 100 ml। और इसमें हम देखेंगे कि क्या होना चाहिए? विलेय। और विलेय जो है इसकी कुछ ना कुछ मात्रा होगी। तो विलेय की मात्रा, अब विलेय की मात्रा किसमें होती है? मिलीलीटर में? ग्राम में? ग्राम में। तो विलेय की मात्रा किसमें होगी? ग्राम में। ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब एक मामला आता है, इसका सूत्र कैसे होगा? तो सूत्र इसका जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार किसमें? तो ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में। बटे विलयन का आयतन। यहाँ पे मिलीलीटर किसकी ओर इशारा करता है? तो ये आयतन की तरफ इशारा करता है। बटे विलयन का आयतन। किसमें? तो ml में, मिलीलीटर में। अब प्रतिशत की बात कर रहा है तो गुणे 100। बात समझ आई? तो यहां पे हो जाएगा हमारा फार्मूला। ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जो है इसको हम शॉर्टकट में सूत्र के रूप में व्यक्त करना चाहें तो विलेय को हम किससे डिनोट करते हैं? WB। ये हो जाएगा WB अपान विलयन का आयतन। आयतन को हम दिखाते हैं V से, वॉल्यूम से। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? V। और विलयन को हम किससे दिखाते हैं? तो VT से। यार विलेय विलायक मिलके बनाता है विलयन ना। ये क्या हो जाएगा? WB अपान VT गुणे 100। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे WB हमारा जो है, W माने वेट। ठीक। और तो विलेय की बात किया है तो W मतलब वेट। वेट किसमें होता है? ग्राम में होता है, इतना पता है। तो W फॉर वेट, विलेय ये क्या हो गया? विलेय का भार हो गया। बटे VT। V माने वॉल्यूम, आयतन।
आयतन किसका, तो टी का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू टी के। ठीक, तो यहाँ पे टी क्या दिखाता है, टोटल। तो यही चीज हमने क्या किया, वी टी मतलब कोई विलय है तो उसमें विलय भी तो पड़ा हुआ है, विलायक दोनों पड़ा हुआ है ना, तो दोनों मिला के हमारा क्या हो जाएगा, वी टी। बात सुन आई, कोई दिक्कत इसमें? तो एक बार जो है सूत्र इसका जो परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में। किसी विलेन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित, ठीक, या किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, चाहे आप आयतन बोलिए चाहे ना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, उस विलेन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। ठीक, यहाँ पे जो है विलेय का जो भार होता है, डब्ल्यू भार वेट माने भार, इसको हम किससे दिखाएंगे, डब्ल्यू बी से। पीछे भी पढ़ चुके हैं हम लोग, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए क्या होता है, डब्ल्यू टी क्या होता है। ठीक, बटे विलेन का आयतन, आयतन को हम किससे दिखाते हैं, जनरली वी से। और ये विलेन क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों का मिला हुआ रूप होता है, अलग अलग होता है। मिला हुआ, तो मिला हुआ मतलब टोटल की अकेले, टोटल। तो ये बता रहा वी टी मतलब वॉल्यूम टोटल गुणे 100। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला, छाप लीजिए इसको। परिभाषा लिखिएगा, लिखिए, किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, उस विलेन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब इस पे क्वेश्चन लगाएं, लिखिए, एक बार परिभाषा देख लीजिए फिर से। किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, उस विलेन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक, ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन। यदि 10 ग्राम यूरिया सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। 10 ग्राम यूरिया को 490 मिलीलीटर के विलायक
में डाला जाता है। तो इस विलेन की इस विलेन का लिखिएगा, इस विलेन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब एक चीज हमको ध्यान देना, पहले इसमें क्या क्या दिया है ये हमको कंफर्म करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 ग्राम यूरिया दिया है। यूरिया जो है ग्राम में आएगा, किलोग्राम में आएगा, किलो में आएगा, लेकिन लीटर मिलीलीटर में आएगा यूरिया? नहीं आता है। तो ये जो ग्राम में दिया हो हमारा क्या होता है? क्या होता है? विलेय होता है। तो ये विलेय हमारा जो होता है ये कितना दिया है? तो 10 ग्राम। 10 ग्राम। और विलेय को हम किससे डिनोट करेंगे? तो WB से। बात समझ आई? इसके बाद जो है इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, विलेन का आयतन निकालना होता है। तो विलेन बराबर होता क्या है? विलेय प्लस विलायक। विलेन बराबर विलेय प्लस विलायक। ठीक, विलेय हमारा WB और विलायक WA बराबर किसके हो जाएगा? WT के। यही ना, WT। WT हो गया। अब यहाँ पे जो है WB का मान कितना है? विलायक कितना दिया है? 490 ग्राम। ये हो जाएगा विलायक 490 और विलेय कितना दिया है? तो 10। ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? तो 500 ग्राम, 500 ml हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 500 ml। ठीक, तो ये हमारा आ गया क्या? VT। ठीक, WT या यहाँ पे हम कह सकते हैं VT। क्यों? क्योंकि आयतन की बात करना है। ये हमारा जो है VT कितना आ गया? हमारा 500 ml। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब सूत्र पे उठा के रख देते हैं। विलेय का भार ग्राम में बटे विलेयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक, यही ना? तो विलेय का भार हमारा कितना दिया है? तो 10 बटे विलेयन कितना हो गया हमारा? टोटल 500 गुणे 100। 100 एक कन्नम 100 पच्चे 500। 5 कन्नम 5 दुनिया 10। कितना आ गया? ये 2%। बात समझ आई? अगर बात की जाए इसका मात्रक क्या होगा तो कुछ नहीं सोचना विचारना है, ग्राम प्रति मिलीलीटर। ये क्या दिया है? ग्राम लीटर, ग्राम बटे लीटर ml हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? ग्राम बटे ml हो जाएगा। अरे यार, ऊपर ग्राम लिखा, नीचे ml लिखा है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति मिलीलीटर। या इसको एक चीज और हम लिख सकते हैं, ग्राम मिलीलीटर की पावर -1। क्योंकि नीचे से कोई भी संख्या अगर पावर में जाएगी ऊपर तो हो जाएगा वो क्या? निशान उसका बदल जाता है। नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? लगा लीजिए। अगला हेडिंग डालिए, मोलरता। मोलरता।
8 32 पढ़ावा 9-10 बजे 30 32 हो गया। मोलरता, ठीक। पीछे हम लोग एक हेडिंग पढ़ चुके हैं मोललता, ठीक। पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, मोललता। दोनों में देख लीजिए अंतर क्या होता है एक बार। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा मोलरता है आज हम पढ़ेंगे, और मोललता पीछे पढ़ चुके हैं। तो मोलरता जो होता है इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से, बड़ा वाला एम से। और मोललता को जो हम स्मॉल एम से डिनोट किए थे, याद है कुछ? स्मॉल एम से डिनोट किए थे ना, बात समझे? ये जो है मोललता जो पढ़े थे ये 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में था, और ये जो है 1 लीटर में रहेगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये किसमें बात थी तो किलोग्राम में या 1000 ग्राम में, और ये किसमें होगी तो 1 लीटर में। बात समझिए, दोनों में अंतर क्या है? दोनों को एक मत समझिए कि यार गलती से जो किताब वाला मिस्टेक कर दिया होगा, एक हेडिंग 2 बार छाप दिया है, ऐसा नहीं है। हम और आप कंफ्यूजन आ जाएंगे, उन्हें कंफ्यूजन, ठीक। तो मोललता जो है पीछे पढ़ चुके हैं, तो मोलरता पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? मोलरता, ठीक। मोलरता क्या होता है तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं तो कैपिटल एम से। परिभाषा क्या बनेगा देखिए, मान लेते हैं कोई विलेन है। क्या है? कोई विलेन है। चलिए अच्छा, कोई विलेन हो गया, उसका 1 लीटर, क्या 1 लीटर ले लेंगे। और 1 लीटर में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ विलेय भी होगा। विलेन बिना विलेय के बनेगा? नहीं बनेगा। तो कोई विलेन उसका 1 लीटर, और उसमें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोल हम किससे डिनोट करते हैं तो एन से। अच्छा, विलेय को हम WB से डिनोट करते हैं ना, विलेय को WB से। तो अगर हम यहाँ पे NB कर दें तो कोई तकलीफ नहीं ना। तो किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलेन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं तो कैपिटल एम से। सूत्र क्या बनेगा? मोलरता बराबर मोलरता विलेय का भार, विलेय के मोलों की संख्या, भार नहीं, विलेय के मोलों की संख्या। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? मोलों की संख्या, कितना उसमें कण है। मोल माने कण बताता है। विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय का आयतन। विलेय का आयतन। अब एक चीज बताइए, यहां पे जो है हमारा जो सूत्र है, इसमें अगर हम देखेंगे तो मोलों की संख्या को किससे डिनोट किए हैं तो NB से। ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा? NB अपान विलेय का आयतन। विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन हम किससे दिखाएंगे? आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। अब विलेय है तो विलेय मतलब क्या? T बता रहा है कि A बता रहा है, B बता रहा है? T। ये क्या हो जाएगा? VT। बात सुन रही? अब एक चीज यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको कुछ और मिल जाएगा सूत्र के नाम पे। अभी ये हो जाएगा NB बटे VT, यही है ना। और हम लोग जो है यहाँ ना लिखे यार, ऊपर लिखे,
वहां जगह है ज्यादा, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा NB बटे वी टी। एक चीज हम लोग जानते हैं, N बराबर क्या होता है, W अपान यम, यही होता है ना, भार बटे अनुभार, मोलों की संख्या जो पढ़े हैं, ठीक। तो N बराबर W अपान यम, यहाँ पे क्या है, NB है, तो B चिपका दो आगे पीछे, का दिक्कत है, तो WB अपान यम B है। नेट वाला MB मत याद करना, वो MB नहीं है, KB MB GB है ना। तो यहाँ पे N बराबर W अपान यम होता है, तो इसके अगल बगल B चिपका दो, फ्री फैशन है, लेटेस्ट वाला फैशन आ गया है B चिपकाने वाला, है ना। अब यहाँ पे जब इसका मान हम चेंज कर देंगे, तो एक चीज बताइए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये वाले को, इसको लिख सकते हैं NB बटा 1 गुणे 1 बटा VT। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम और आगे अगर विस्तार में करेंगे, ये हो जाएगा NB पर जगह क्या रख दे आपकी बात, WB बटा MB, ये हो जाएगा WB बटा MB गुणे 1 बटा VT। बात समझाई। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, WB बटा MB गुणे VT। बात समझिए, ये आ गया हमारा सूत्र। आसान है कि नहीं आसान है, केवल हमको याद रखना कहां कहां पे टर्निंग पॉइंट है, कहां कहां पे चेंजिंग पॉसिबल है। बात समझ, कोई दिक्कत, ये हमारा सूत्र आ गया, समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो परिभाषा लिखिएगा, किसी विलयन के एक लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन का मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, छाप लीजिए इसको, समझ में आई बात ना। हाँ, छाप लीजिए।